हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। डीजल 31.5 रुपये 5 पैसे, डीजल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ेंगी। ओगरा आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोज़ाना तयन और तफसीलात जारी करेगा। 5 रुपये 44 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 374। वफाकी हुकूमत ने 30 अरब रुपए से आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वज़ीर इत्तलात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर जरदारी और सूबाई हुकूमतों के तावन से 130 अरब रुपए से ज़ायद का टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम आज भी जारी है। हुकूमत ने आलमी मंडी में कमी का फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल किया। डीजल की कीमत 520 रुपए से कम होकर 300 रुपए की हद में आई। पेट्रोल की कीमत में भी आलमी मंडी के मुताबिक नुमाया कमी आवाम को मुंतकिल की गई। पाकिस्तान में तेल और गैस की मकामी तलाश बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तुर्क पेट्रोलियम 20 साल बाद समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए जहाज अक्टूबर में पाकिस्तान लाएगी। IMF के साथ सरसकट डेट के मामले पर काम जारी है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, हुकूमत की जिम्मेदारी है मईशत चलाने के लिए तेल की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाई जाए। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना तब्दील करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। हड़ताल की धमकी, फैसला वापस ना लिया गया तो आइंदा हफ्ते मुल्क गिर हड़ताल की जाएगी। सदर एसोसिएशन ने कहा कि रोज़ाना कीमतों में तब्दीली से पंप मालिकान और सार्फिन दोनों मुतासिर होंगे। हुकूमत फौरी तौर पर रोज़ाना कीमतों में रद्द-ओ-बदल का फैसला वापस ले। हुकूमत जो है ना आवाम को तंग कर रही है। बाइक और मोटरसाइकिलें और गाड़ियां छोड़ के साइकिल ही खरीद लेंगे। आवाम को रिलीफ देने के बजाय पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा रही है। आलमी मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हैं और पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है। तेल नहीं मिलेगा तो पहिया रुक जाएगा, जब पहिया रुकेगा तो कारोबार रुक जाएंगे। जो जखीरा अंदोजी किए बैठी हैं, कंपनियों को कहे कि पेट्रोल पंपों पर तेल टाइम पर पहुँचाएं। रोज़ाना पेट्रोल निर्खों की तब्दीली आवाम के लिए नई आजमाइश, हर घर का बजट मुतासिर होगा। कीमतों में इजाफे पर आवाम परेशान, हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा, बढ़ती महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। अब रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल कीमतें तब्दील होंगी तो दीगर अशिया की कीमतें भी हर रोज़ होने से आवाम ज़हनी अजियत में मुब्तला हो जाएगी। बार बार पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा न सिर्फ सफ़र बल्कि रोज़ाना इस्तेमाल की हर चीज़ को मज़ीद महंगा कर रहा है। हुकूमत अपने अखराजात कम करके गरीबों को रिलीफ फराहम करे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। $3.17 इजाफे के साथ अमरीकी खाम तेल की कीमत $82.12 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल में $3.26 महंगा, नई कीमत $44.4 फी बैरल पर पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी और तवानाई की सप्लाई से मुताल्लिक़ बलोचिस्तान के शहरी इलाके गर्दानी में पिकनिक के दौरान एक ही खानदान के 5 बच्चे समंदर में डूब गए। 4 को बचा लिया गया। एक लापता। मकामी ज़राए के मुताबिक समंदर में डूबने वाला 14 साला अबूबकर तहाल लापता है। तेज़ लहरों के बायस रेस्क्यू एहलकारों को ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। अगर तू इस बात पे आज भी कायम हो, मीरपुर के अवाम कश्मीर के नहीं, तो तुम्हें कोई हक नहीं है। ये वजारत को आपको छोड़ना पड़ेगा। कायदा वफाकी कैबिनेट का ये पॉलिसी है जो आपका वजीर दफा कह रहा है या नहीं? अगर आपका पॉलिसी है तो रखे उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकल। बिलावल भुट्टो का ख्वाजा आसिफ को काबीना से निकालने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में शेर की शिकार का भी ऐलान। ढरियाल जलसे में चेयरमैन पीपल्स पार्टी नून लीग पर बरस पड़े। कहा, यह कैसा शेर है जो आज़ाद कश्मीर के नक्शे से मीरपुर और कोटली के शहरियों को खा गया। इनका एक वजीर कहता है मैं मीरपुर वालों को कश्मीरी नहीं मानता, दूसरा कहता है 12 सीटें हमारी जेब में हैं। वफाकी हुकूमत अपनी पॉलिसी का तयन करे। वफाकी वजीर का बयान हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ है तो मेरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा है कि वह वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को लात मार कर वजारत से निकालें। वफाकी हुकूमत ही आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाती है। इस बार ये तासुर भी ख़त्म कर देंगे। हर मसले का सियासी हल मौजूद है। पाकिस्तान अपना हरमुज़ खुलवा सकता है तो दरख्वास्त है कश्मीर को भी खुलवा दे। एहतजाजी मुजाहिरीन से भी धरना ख़त्म करने की अपील करता हूँ। जब मुल्क में सियासी बहरान पैदा होता है तो गैर सियासी कुव्वतें फ़ायदा उठाती हैं। एहतजाज करने वाले और रियासत चलाने वाले आम शहरियों की मुश्किलात का ख्याल रखें। कश्मीर का फैसला कोई मुल्क नहीं, कश्मीरी ही कर सकते हैं। मुफाहमती कमीशन की क़याम से मसाइल के हल की राह निकाली जा सकती है। कमीशन की क़याम तक तमाम फ्री कश्मीरी आवाम को रिलीफ फराहम करें।
ایران اور امریکہ کے درمیان صلح کرانے کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری، ثالثی کوششوں میں چین پاکستان کے ساتھ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان چین فارماسیوٹیکل B2B کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان نے خطے میں امن کے لیے اہم کردار ادا کیا، مصالحتی عمل میں فیر مارشل کی انتھک کوششیں تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ خطے میں حالیہ بحران نے پوری دنیا کو متاثر کیا، پاکستانی اور چینی کمپنیوں میں $44 کروڑ کے معاہدے خوش آئند ہیں۔ حالیہ سرمایہ کاری CPEC 2 کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ CPEC فیز 1 کے تحت پاکستان میں $30 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف مری پہنچ گئے، نواز شریف سے ملاقاتیں کریں گے، آزاد کشمیر کی صورتحال اور انتخابات پر بھی مشاورت ہوگی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ مریم نواز، سینئر وزیر مریم اورنگزیب سمیت دیگر رہنما شریک ہوں گے۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل حملے، چاربہار میں نیول واچ ٹاور تباہ، ریلوے اسٹیشن، پلوں اور ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا۔ تازہ حملوں میں مزید 11 افراد شہید، درجنوں زخمی، شہادتوں کی مجموعی تعداد 40 ہوگی، 400 سے زائد زخمی۔ سینٹکام کے مطابق امریکی لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحریہ نے ایران کے درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ساحلی نگرانی، فضائی دفاعی نظام، فوجی لاجسٹک اور بحری تنصیبات پر بمباری کی۔ کارروائیوں کا مقصد ایران کی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا اور تجارتی جہاز رانی پر حالیہ حملوں کا جواب دینا ہے۔ مشرق وسطی میں تعینات 50,000 سے زائد امریکی فوجی اہلکار مکمل طور پر تیار ہیں۔ سینٹکام نے شام میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی ایرانی دعویٰ بھی مسترد کر دیا۔ بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر ایک جہاز کو ناکارہ بنا دیا گیا، ایک کی تلاش لی۔ ایران کے جوابی وار آپریشن نصر 2 کے تحت شام میں حملوں کی زد میں آ گیا۔ بحرین، کویت اور اردن میں بھی امریکی فوجی اڈوں پر حملے، پاسداران انقلاب کا شام میں امریکی فوج کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنانا، متعدد امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ، کہا کہ کارروائی بھمپورہ میں شہید ہونے والے فوجی اہلکاروں کے بدلے میں کی گئی۔ حملے میں ریڈار سسٹم کو تباہ کیا گیا، اسپیشل آپریشنز کے لیے استعمال ہونے والے متعدد ہیلی کاپٹر بھی تباہ کر دیے گئے۔ ایران کی بحرین اور کویت میں امریکی اہداف پر ڈرون حملے، بحرین کی سخیر فوجی اڈے پر موجود امریکی ہیلی کاپٹر اور جاسوس طیاروں کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا۔ کویت میں بھی امریکی میزائل دفاعی نظام کی ایک بیٹری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، قطر کی وزارت دفاع کا کہنا ہے فوج نے ایرانی میزائل حملہ ناکام بنا دیا۔ قطر میں ملبہ گرنے سے ایک جبکہ کویت میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ قطر نے ایران کے خلاف کارروائی میں شامل ہونے کی خبروں کو مسترد کر دیا۔